बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अब बाज़ार जाने और होटलों के महंगे बिल देने की कोई ज़रूरत नहीं। घर में ही बनाएं बहुत ही मज़ा टेस्टी चिकन तंदूरी सीख कबाब रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने आइसक्रीम स्टिक्स ली। ये आराम से बाज़ार में मिल जाती हैं और कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कबाब सीखों पर चिपके रहे, ना ही टूटे और ना ही बिखरें, इन आइसक्रीम स्टिक्स को थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दें। मैंने चॉपर लिया, बड़े साइज का प्याज लिया, स्लाइस किया, इसमें शामिल कर दिया। 4 हरी मिर्चें ली, 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया और वो भी इसमें शामिल कर दिया। अब इन चीज़ों को फाइन चॉप करेंगे। मेरे पास 1 किलो बोनलेस चिकन था। प्याज, अदरक और हरी मिर्ची को चॉप करने के बाद मैंने आधा चिकन इसमें शामिल किया और उसको चॉप कर लिया। मैंने 2 बैचेज में चिकन को चॉप किया ताकि अच्छे से चिकन चॉप हो जाए, मशीन का साथ जो भी ना लगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही रेशेदार सा चिकन चॉप हुआ है। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1.5 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप चाहते हैं कि आपके कबाब पूरे ख़ानदान में मशहूर हो जाएं और तमाम ख़ानदान वाले आपके गुण गाएँ, तो 1 टेबलस्पून इसमें किसी भी ब्रांड का तंदूरी मसाला पाउडर शामिल करें या मिक्स कर दें। बाइंडिंग के लिए मैं इसमें सिर्फ 1 अंडा शामिल करूंगी। आप इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें और इस ज़बरदस्त से मिक्सचर को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि अच्छे तरीके से सेट हो जाए। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। हाथों को ऑयल से ग्रीस करें। एक पोर्शन इस मिक्सचर का लें और बॉल बना लें। फिर एक स्टिक उठाएं और इसके अंदर परो दें। इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से आइसक्रीम स्टिक के ऊपर सेट कर दें। माशाल्लाह से बहुत ही मुनफिद और यूनिक कबाब रेसिपी है ये। मेरे 1 किलो चिकन में 20 कबाब रेडी हुए थे। इस तरह ऑयल हाथों रुकाते जाए, कबाब रेडी करते जाए। इस स्टेज में चाहे तो आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। इन कबाबों को फ्रिज में रखें और जब ये जम जाए तो जिप लॉक बैग में डालें और फ्रीज कर दें। जब भी जी चाहे निकालें, फ्राई करें और खा लें। अब मैंने एक तवा लिया, उसको चूल्हे पर रखा, उसमें 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला। लेकिन इस बात का ख्याल है कि फ्लेम नीचे 1 से 1.5 इंच तक रहे। हमने इन कबाबों को तवे के ऊपर रखना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी साइड चेंज करते हुए हाथों से पका लेना है। मैंने हर साइड को 2 मिनट के लिए पकाया और इसको हिलाती थी ताकि इक्वली पक जाए और अंदर से कच्चे ना रहे। और माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी गोल्डन खुशबूदार से ये बने थे। और माशाल्लाह से आप इनकी बाइंडिंग चेक करें, ना तो ये टूटे हैं ना ही बिखरे हैं। नई सीखने वाली बच्चों के लिए बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रेसिपी है, बिल्कुल आसान टिप्स और ट्रिक्स के साथ। इस महंगाई के दौर में बहुत ही बजट फ्रेंडली भी है। कबाबों के एक बैच को फ्राई करने में मुझे 8 से 10 मिनट लगे थे। अब अगर कबाब रेडिश गोल्डन हो जाए, पक जाए, तो इनको उतारें और सर्व करें। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही मुनफिद तरीके से सर्व करना बताती हूँ। जब मेरे तमाम कबाब रेडी हो गए तो मैंने इसी तवे के ऊपर इनको रख दिया, बिल्कुल इस तरह जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। मैंने ऊपर नीचे तहों में तमाम कबाब लगा दिए। फिर मैंने कोयले को दूसरे चूल्हे पे ढक के रखा हुआ था। उस कोयले को उठाया और इस तवे के एक साइड पे रख दिया। अब इसके ऊपर 1 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाला और इसको कवर कर दिया। है ना मज़ेदार टेस्टी शानदार कबाब रेसिपी। 5 मिनट तक आपने इसको इस तरह ही कवर करके रखना है, कोयले का धुआं तमाम कबाबों में बस जाए। मैंने इसको ऐसे ही सर्व किया तवे के साथ ही। आप भी ऐसे ही सर्व करें और दाद पाएँ। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।